देख के तुम्हारी मुस्कुराहट बाबा हम तो होश गवा बैठे। देख के तुम्हारी मुस्कुराहट बाबा हम तो होश गवा बैठे। होश में आने वाले ही थे, ये क्या तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। राम राम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका, जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुँचाने का काम करती हूँ। एक माध्यम मात्र हूँ। दोस्तों, इस कलयुग में अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको उनके कृपा के साक्षात अनुभव होते हैं। और बाबा जो हैं वो शंकर जी के अवतार माने जाते हैं और उनकी पूजा पाठ करने से आपको अनेकों अनुभूतियाँ होती हैं और अनेकों चमत्कार भक्तों के साथ निरंतर होते ही रहते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी अनुभूतियाँ हमें हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी हैं। और अगर आपकी भी कोई ऐसी अनुभूति हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे हमें मेल कर सकते हैं। ये घटना है मोहन अग्रवाल जी की, जिन्होंने हमसे इस घटना को शेयर किया है। राम राम दीदी। घटना बहुत पुरानी है और मेरे पिताजी की उम्र उस समय लगभग 50-55 वर्ष की रही होगी। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी उस समय, और वे काम के सिलसिले से गुजरात में रहते थे। मेरे पिताजी गुजरात की एक फैक्ट्री में काम करते थे और वहीं पे वो रहा करते थे। एक दिन अचानक ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उन्हें हृदय रोग ने जकड़ लिया। दीदी, हमने बहुत डॉक्टर को दिखाया पर उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था। हमारी उम्र भी उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैं और मेरे 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। हम सब लोग और मेरी माँ जो थी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि हमारे घर में हमारे पिताजी ही केवल एक कमाने वाले थे और हम सब बहुत उस समय छोटे छोटे थे। हमारी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और आंसू जो थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कोई भी दवा उन्हें फ़ायदा नहीं कर रही थी। दीदी, उन्हें किसी भयानक बीमारी ने घेर रखा था और जिसका कोई निदान हमें नहीं मिल रहा था। उनको टॉयलेट नहीं हो रही थी, पेट उनका फूल रहा था। नलिका द्वारा बड़ी कठिनाई से उनको टॉयलेट कराई जा रही थी। लगभग 20 दिन इसी अवस्था में बीत गए। खाना पानी सब बंद हो गया था। बोलचाल उनका बिल्कुल बंद था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कोमा की स्थिति में वो चारपाई पे लेटे रहते थे। बड़े बड़े डॉक्टर और हकीमों का इलाज हुआ, कोई ऐसी दवाई नहीं थी। जो भी कोई कुछ बता देता हम तुरंत उन्हें दे देते थे कि शायद पापा आप ठीक हो जाएं। बहुत पैसा भी खर्च हो रहा था पर उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। आखिर में डॉक्टरों ने हमें सलाह दी कि अब रोगी जो है वो किसी हालत में बच नहीं सकते। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। मेरी माँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सुनकर परेशान हो गई। डॉक्टर्स जो थे वो बोल रहे थे कि अब आपके पिताजी किसी भी दवा से ठीक नहीं हो सकते। अब जितने दिन हैं आप उन्हें घर पे रखिए और उनकी सेवा कीजिए। उनकी उम्र भी दीदी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब हम क्या कर सकते थे। दवा बंद कर दी गई। हमारी आँखें जो थीं वो रो रो के सूज गई थीं। कोई उपाय हमारे हाथ में नहीं था। अब केवल दीनदयाल ईश्वर पर भरोसा करना ही हमारे पास बच गया था। हम 5 भाई बहनों ने मिलकर सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ किया और बीच बीच में हम रामधुन भी करते जाते। ऐसे करते करते हमें 30 से 32 घंटे बीत गए। इसी बीच अचानक से किसी ने हमारे दरवाजे पर आकर ठकाया। हमने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर हम एक बूढ़े व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने हमसे बताया कि वो हमारे पिताजी के दोस्त हैं और पिताजी की इस स्थिति को जानकर वो उनसे मिलने आए हैं। उनकी आयु देखकर मुझे लग रहा था कि ये मेरे पिताजी के दोस्त कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद
होंगे कोई उनके मिलने वाले। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, उनके चेहरे पर गजब का तेज था। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीप्ति जो है, कोई चमक जो है उनके चेहरे से निकल रही हो, कोई आभा उनके चेहरे से प्रकट हो रही हो। उन्होंने हमारी माँ को अपने झोले में से एक पुड़िया निकाल कर दी और कहा कि ये पुड़िया जो है राम बदन को पानी के साथ खिला दो, इससे तुम्हारे पिताजी अच्छे हो जाएंगे। हमें उन पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर सके वहाँ इस पुड़िया से क्या होगा। पर हमने सोचा कि जब हम सारा उपाय कर चुके हैं तो इसको देने में हर्जी क्या है, और हमने वो पुड़िया जो थी वो गंगा जल के साथ अपने पापा को खिला दी। आश्चर्यचकित हम सब हो गए कि उस पुड़िया को देने के मात्र 1 घंटे के बाद ही मेरे जो फादर थे, जो मेरे पिताजी थे, उन्होंने आंखें खोल दी। उनका मुख भी खुला और जो उनकी नित्य क्रियाएं जो थीं हम नलिका द्वारा करा रहे थे वो स्वयं से होने लगी, और उनका जो पेट फूल रहा था वो भी बंद हो गया। सब लोग जो घर के थे, रिश्तेदार जो थे, जो पिताजी की इस स्थिति को सुनकर आए थे कि पता नहीं कब उनके देह त्याग की खबर हमें पता चल जाए, हमें सांत्वना देने के लिए आए थे, वो एकदम से दंग रह गए। दीदी, मेरे पिताजी 1.5 घंटे में ही पूर्ण स्वस्थ होकर खड़े हो गए। शरीर में कमजोरी अवश्य थी, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने अमृत का पान कर लिया हो। कितना बड़ा आश्चर्य था। हमने उन बूढ़े अंकल की खोज की जो पिताजी का मित्र बता रहे थे अपने आप को, और पिताजी से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे ऐसे कोई मित्र तो नहीं है और मुझे इस समय याद भी नहीं आ रहा है वे कौन थे, हम नहीं जानते। कोई महात्मा थे या भगवान राम थे या स्वयं हनुमान जी थे, हमें नहीं पता। लेकिन जो भी थे, उस दिन के बाद से मेरी जो मन में उथल पुथल रहती थी कभी कभी भगवान को लेकर, वो पूर्णतः शांत हो गई और मेरा मन जो था वो हनुमान जी में रमने लगा। और आज भी जब मैं कभी परेशानी में होता हूँ तो बाबा को याद करता हूँ और बाबा मेरी हर परेशानी से मुझे मुक्ति दिलाते हैं। तो दोस्तों, आपने कहानी सुनी, ये अनुभूति सुनी अग्रवाल जी की, आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें और अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही आपके ऊपर बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।